हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि 17 पुराण का जो सार है, 17 पुराण श्रवण करने का जो पुण्य फल है, वो फल श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे काव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, जैसे तेजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। हम उन्हीं की शरण में बैठे हैं। माताओं, आपका और हमारा सबका भाग्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि एक नहीं अनेक का अनेक जन्म के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हम सत्संग के योग्य बनते हैं, और वो सत्संग हमें श्रीमद् देवी भागवत के द्वारा मिल रहा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें बुद्धि तो है और चाहिए, लेकिन बुद्धि में विवेक की आवश्यकता है, विवेकाधिष्ठित बुद्धि। आज मोबाइल तो सबके पास में है, लेकिन उसका सदुपयोग कौन कर रहा है? उसके अंदर ब्रह्मांड की जो चीज देखो ना, सब मिल जाती है। अमुक ग्रंथ तो सामने आ जाता, पीडीएफ आ जाता है। अमुक महात्मा के सरल रूप से दर्शन हो जाते हैं, और संसार के बिगड़ने के भी सारे साधन उस यंत्र में उपलब्ध है। अब पात्रता आपके अंदर है कि हमें क्या चाहिए। भोगानुभुक्ता वयमेन भुक्ता। लोग भोगों को नहीं भोगते, भोग उनको भोग जाते हैं। क्षमा करना एक बड़ी कड़वी बात है। एक कुत्ते ने एक हड्डी ली और 50 कुत्तों को निमंत्रण दिया कि मेरे घर भंडारा है, भोजन करने आना। माताओं, हड्डी एक है, बिना हलवाई, बिना किराने राशन का सामान भी नहीं लाए, लेकिन 50 कुत्तों को निमंत्रण दिया। कुत्ते आए, एक ने हड्डी को दबाया। अब हड्डी में कोई स्वाद रहता है क्या? लेकिन वो दबा रहा, दबाते 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 उसके दांतों से खून निकलने लगा। अपने ही खून को पी करके वाह क्या स्वाद है। लेकिन जब ज्यादा दबाया तो दर्द हुआ, फेंक दिया, आगे बढ़ा। दूसरे ने पूछा स्वाद कैसा है? बोले मैं क्यों बताऊं, तू चल, तेरे भी दांत दुखेंगे। ऐसे ही माताओं 50 कुत्ते आए और 50 कुत्तों ने हड्डी को दबाया, चबाया, रक्त निकला, फेंका, पर हड्डी का कुछ हुआ? वो ज्यों के त्यों थी, हड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही ये भोग तो जैसा कि तैसा रहेगा। दादाजी भोग गए, परदादाजी भोग गए, पिताजी भोग गए। क्या मनुष्य जीवन बच्चे पैदा करने के लिए मिला? अगर मनुष्य जीवन संतान उत्पन्न करने के लिए मिला होता तो देखो कुत्ते भी रोड पर कितने बच्चे पैदा करके कुतिया। क्या मनुष्य जीवन इसीलिए मिला? बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। क्यों मिला? बड़े भाग मानुष्य तन पावा। अच्छा, बड़ा भाग तो हाथी का शरीर है, लेकिन फिर भी माताओं ज्यादा हम नहीं घुमाएंगे। हम तो केवल इतना कह रहे कि दूसरी चौपाई पर विशेष रूप से ध्यान दो। बड़े भाग मानुष्य तन पावा। दूसरी में क्या लिखा? साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न सकी परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। माताओं 84 लाख योनि में कभी हम बंदर बने होंगे, कभी कोई पशु बने होंगे, कभी कीट पतंग बने होंगे, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। और मनुष्य योनि में भी अगर कभी ब्राह्मण कुल मिल गया तो मुक्ति का साधन है, क्योंकि ब्राह्मण ही जयकारा लगाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। दिन रात पूजा पाठ अभिषेक करने जाते हैं, लेकिन उसका फल वो सुपारी जजमान को दे देते, तेरा कल्याण। केवल परोपकार और विचार मनुष्य जीवन में ही आता है। इसीलिए माताओं बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो कलयुग में जन्म मिला। ये कलयुग नहीं है, ये क्या है? नाम युग है। जो भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करेगा वो तो तर जाएगा, और जिसने नहीं कराना माता उनकी क्या दशा होगी बताओ। आज केदारनाथ में छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए। आपके समय में केदारनाथ जाने का सोचते तो कितना विचार करते। हमारी दादी आज से 15-20 वर्ष पहले गए होंगे, जब जा रहे तो सब गले मिल मिल के रो रहे। हम छोटे, हमने कहा कि रो क्यों रहे हैं? तब एक बुद्धिमान ने कहा कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी गारंटी नहीं है, रास्ता बड़ा खराब है। आज तो सरकार ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। वृंदावन में भीड़ है, अयोध्या जी में भीड़ है, अरे वहां तो बहुत दूर है। आप हर एक अमावस के दिन देखो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं सेठ के दरबार में से। तो ये कलयुग नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। भाव को भाव अनख आलस हो। भावक भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिसदत हो। नाम जपत मंगल दिसदत हो। ओ माँ जय माँ जय जय माँ। ओ माँ जय माँ जय जय माँ। कलयुग केवल नाम युग है। इसमें जितना भगवान नाम कर लो। बताओ कोरोना जैसी बीमारी आई, आप तो नहीं गए, इतने लोग बैठे ये तो नहीं गए, हम तो नहीं गए। आज देखो पंजाब की स्थिति कैसी हुई थी, उससे आगे उत्तराखंड में पूरा गांव बह गया।
जगन्नाथपुरी में एक भविष्य मालिका है, हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी उसके बारे में कहा। भविष्य मालिका में जो जो भी लिखा वो सब हो रहा है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। कलयुग में माँ को माँ नहीं मान रहे, पिता को पिता नहीं मान रहे, साधु संतों से सेवा करनी तो दूर उनसे सेवा करवाते हैं। हम वृंदावन में देखते हैं कई आश्रमों में वो तैयारी करने लग जाते हैं, खुद महाराज जी परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसे परेशान क्यों रहे? अरे वो सेठ आ रहा है। तो मैंने सेठ अपने लिए परेशान हो? अरे उसने 4 एसी लगाए थे तो वो आ रहा है ना, नाराज हो जाएगा। और उसके एसी के कारण हम परेशान होंगे। साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, जिनके अस आचरण भवानी, सो जानहि निशिचर सब प्राणी, सो जानहि निशिचर सब प्राणी। वो सब निशिचर है जो माँ को मानी, पिता को पिता नहीं, गुरु को गुरु नहीं, साधु संतों की सेवा नहीं, उल्टा उनसे सेवा करवाए। लेकिन जो भक्ति में जुड़ गए, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नाम रटो माताओं, 24 घंटे। एक जगह हम कथा कह रहे, हम कह रहे 24 घंटा नाम जपो। एक माता जी बड़ी तेज खड़ी होकर के रोटी कौन बनाएगा? माताओं, मानस में एक चौपाई लिखी, कर से कर्म करहु विधि नाना। एक बात बताओ, रोटी मुंडाती बनाओ क्या आती? कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधान। भोजन बनाती हो ना माताओं, उस समय गुस्सा मत करा करो। अगर ध्यान काम मुझ करूं, मुझ करूं, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी। भोजन बनाते हुए तो सुंदर सुंदर भजन लगा दो मोबाइल में, सुनते जाओ मस्ती से और रोटी बनाते जाओ। कभी कभी झाड़ू लगाते लगाते कई माताएं गुस्सा करती हैं, अरे पंडित जी सुबह से शाम तक झाड़ू लगाई, छोर छोरी नहीं कचरो कचरो कर दे। अपने घर को राधा रानी का महल समझो। जब भी कचरा दिखे तो महल राधिका का गुहारा करेंगे, राधा श्री राधा पुकारा करेंगे, महल राधिका का गुहारा करें। अपने घर को भगवान का मंदिर समझो, अपने घर को ठाकुर जी का स्थान समझो। माताओं, ये कलयुग नहीं है, नाम युग है। भगवान की कृपा हम पर बरसती है। आप और हम सब मिलकर के उस नाम युग में प्रवेश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कल कथा विराम होगी। श्रीमद् देवी भागवत की कथा 9 दिन क्या 9 साल तक भी गाएंगे ना तो कभी पूरी नहीं होगी। इतना विराट है। क्या समुद्र को किसी घड़े में भर सकते हैं? इतना बड़ा समुद्र। ऐसे ही हमारे शास्त्र विशाल समुद्र के जैसे।
जिनके कर्ण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के जैसे विशाल होंगे उन्हीं को कथा समझ में आएगी, नहीं तो कथा नहीं समझ आएगी। माताओं, कथा में बैठना कथा नहीं है, कथा हमारे अंदर बैठ जाए ना वो कथा है। किसी को कौन सी बात अच्छी लगती है कथा में, किसी को कौन सी बात, एक बात लग जाए इतना ही काफी है।